हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 9th के साखी पाठ का जो बचा हुआ दोहा है उसको पढ़ेंगे, जिसमें से हमने 8 दोहे पढ़ लिए हैं। अगला हम 9वां दोहा आज पढ़ेंगे, जो है झूठे सुख को सुख कहे मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीर दास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें। जो ये संसार है इसमें रहना, ये सब सुख संपदाएं जो हैं उसको इकट्ठा करना, ये सब झूठा सुख है। और इसे ही हम लोग इकट्ठा करके मानत हैं मनमोद, मोद मतलब खुशी, अपने मन में खुशी मनाते हैं, खुश हो लेते हैं कि हमने इतना सारा धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। इसी सुख में हम लोग खुश होते हैं और इसी को सुख कहते हैं। जगत चबैना काल का, ये संसार जो है चबैने के समान है, खाने के समान है। जैसे चना खाता है कोई, चना चबैना कहते हैं ना, वही जगत जो है, वो संसार जो है वो मृत्यु के लिए, काल के लिए चबैने के समान है। कुछ उसकी मुख में है और कुछ उसके गोद में पड़ा हुआ है, कुछ उसने खा लिया है और कुछ खाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अर्थात संसार में कुछ नष्ट हो चुका है, कुछ नष्ट होने के लिए उसकी गोद में पड़ा है, कुछ नष्ट होने के कगार पे है। कहने का अर्थ ये है, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो कबीर दास जी इसमें कहना चाहते हैं कि हमको सुख सुविधाएं इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। ये संसार में जो सुख मानते हैं वो झूठा सुख है। अब इसका अलंकार हम लोग देख लेते हैं। इसमें अलंकार जो है रूपक अलंकार है। सबसे पहले तो झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद। अब यहाँ पे जगत जो है, संसार जो है, वह चबैने के समान है काल के लिए, तो यहाँ पे रूपक बांधा गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ही पूरे पदों में जितना भी दोहा है उसमें शांत रस है और सदुक्कड़ी भाषा है। अब इसमें केवल मैं अलंकार बताती चलूँगी। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, हरि नहीं थे अर्थात मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं, अब ईश्वर के दर्शन हुए, अब ईश्वर हैं अर्थात मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। अब मेरे अंदर जो है वो अहंकार नहीं रहा। पहले तो मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब जब मेरे अंदर अहंकार, ईश्वर के दर्शन हुए तब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, मेरा सारा अंधेरा मिट गया अर्थात सारा अज्ञान नष्ट हो गया। जब दीपक देखा माई, जब मैंने दीपक का प्रकाश देखा तब मेरे अंदर का सारा अंधकार नष्ट हो गया अर्थात जब मैंने ज्ञान का दीपक देखा तब मेरे अंदर का सारा अज्ञान समाप्त हो गया। अब इसमें जो अलंकार है, इसमें अलंकार जो रूपक ही रहेगा क्योंकि रूपक ही बांधा गया है। अगला है, कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली परियों भय लोटना ऊपर जामै घास। कबीर कहाँ गरबियो, गरबियो मतलब गर्व करना। कबीर दास जी कहते हैं गर्व क्या करना, ऊंचे देखी आवास, अपने आवास को, अपने निवास स्थान को ऊंचाई पे देख करके हमको गर्व नहीं करना चाहिए अर्थात अपने सारे वैभव पे, धन संपत्ति पे हमको गर्व नहीं करना चाहिए। काल ही परियों भय लोटना, काल ही मतलब कल, परियों मतलब परसों, भय मतलब धरती पर, लोटना मतलब लौट जाएगा। एक दिन ये ऊंचा आवाज जो है कल परसों में जमीन पे लौट जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा। सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऊपर ही जामे घास, और इसके ऊपर घास जम जाएगी, घास उग जाएगी। एक दिन कहने का अर्थ है कि सब कुछ संसार में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको अपने धन संपदा वैभव पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला है,
यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अब कह रहे हैं कबीरदास, यह ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है जिस प्रकार से सेमल का फूल होता है, जिस प्रकार से सेमल के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, फिर भी इस पे सभी मुग्ध होते हैं, सुंदर लगता है सभी को, लेकिन दिन 10 के व्यवहार को, 10 दिन का व्यवहार है इस संसार में, तुम्हारा संबंध है सभी के साथ, 10 दिन बाद सारा संबंध जो है वो टूट जाएगा सबसे। इसलिए इस संसार के झूठे व्यवहार में, झूठे रंग मतलब झूठे व्यवहार में, झूठे संबंधों में, इसको तुम भूल मत जाना। इस सच्चाई को हमेशा याद रखना कि ये केवल 10 दिन का व्यवहार है, बाद में सब कुछ समाप्त होने वाला है। अलंकार इसमें उपमा है, क्योंकि श्यामल के फूल के समान संसार को बताया गया है। अगला है, इह औषधि चेत्या नहीं, पशुजू पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख से। इह औषधि चेत्या नहीं, चेत्या मतलब नहीं, समझा नहीं, चेता नहीं, औषधि मतलब अवसर पर। पशु ज्यों पाली दे, पशु के समान अपने शरीर का पालन पोषण किया। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर तुम समझे नहीं, सजग नहीं हुए और अपने शरीर को पशु के समान पाल पोष करके रखा है। अर्थात तुमको मनुष्य का जन्म मिला है और तुमने केवल अपने शरीर का पालन पोषण किया है, इस अवसर का लाभ नहीं उठाया है, इस अवसर पे तुम समझ नहीं पाए। राम नाम जानिया नहीं, और तुमने राम नाम के बारे में तो जाना ही नहीं है। अंति पड़ी मुख से, अंति मतलब अंत में, बाद में, मरने के बाद, सेह मतलब धूल, और अंत में तुम्हारे मुख में धूल पड़ गई, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुमने इस जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया। कहने का अर्थ ये है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म तुमको मिला है, तुमने केवल अपने शरीर का पालन पोषण किया, तुमने राम नाम के बारे में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, और अंत में तुम्हारे मुख में केवल धूल पड़ गई, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब इसमें जो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पशु ज्यों पाली देह में उपमा अलंकार है। अगला है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, कांचा कुंभ मतलब कच्चा घड़ा है, लिए फिरे था साथी, इसको साथ लेकर फिरे मतलब घूम रहा था। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर जो है वो कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम साथ में लेकर के घूम रहे थे, अच्छे से सुंदर बना संवार करके तुम इसको साथ में लेकर घूम रहे थे। ये ढबका लगा फूट गया, ढबका लगा मतलब धक्का लगा, जरा सा धक्का लगा और ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान टूट गया, अर्थात समाप्त हो गया। कछु न आया हाथ, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। कहने का अर्थ यह है, जिस प्रकार से कच्चे घड़े को थोड़ा सा धक्का लग जाए वो टूट जाता है, उसी तरह से तुम्हारा ये शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में कुछ भी लगेगा नहीं। अलंकार यहाँ पे रूपक है, और क्योंकि इसमें शरीर को कांच कुंभ के समान बताया गया तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, और रूपक बांधा गया है कि किस प्रकार से ये धक्का लगने से टूट जाएगा और शरीर कैसा है, कुंभ के समान है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार है कांचा कुंभ में, ये तन कांचा कुंभ है में। और कबीर कहाँ गर्भियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। तो कबीरदास जी कहते हैं, गर्व क्या करना, गर्भियो मतलब गर्व करना। कबीरदास जी कहते हैं हमको गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। देही देख सुरंग, देही मतलब शरीर को देख करके, सुरंग मतलब सुंदर, अपने शरीर को सुंदर मनमोहक देख करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए।
ये सब कुछ क्या है, बेकार है। बिछड़िया मिलबो नहीं, ये बिछड़ने पर नहीं मिलेगा, समाप्त हो जाएगा। ज्यों कांचुली भुजंग, जिस प्रकार से केंचुली छोड़ देने के बाद भुजंग जो है, सर्प जो है, वो केंचुली को फिर नहीं अपनाता, उसे प्राप्त नहीं होती केंचुली, उसी प्रकार से ये शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन और तुमको ये दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए इस सुंदर शरीर पे तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है अलंकार जो है अनुप्रास है, और ज्यों काचुली भुवंग में उपमा अलंकार है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कि अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।